हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास से हम अपनी सेकेंड यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा जो बेसिक सोर्स है वो एक चार्ज पार्टिकल या ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल रहेगा। और ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल जब फ्री स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके साथ कोरिलेटेड कितने फिनोमेनाज बन सकते हैं उन सबको हम स्टडी करेंगे। एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करेगा, कूलॉम्स लॉ हम पढ़ेंगे। एक चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उसे हम पढ़ेंगे। एक चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते वक्त आपको वर्क डन करना होगा, उसे हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से चार्ज पार्टिकल को एक ओरिजिनल सोर्स मानते हुए उस पे बेस्ड डिफरेंट क्वांटिटीज़ को हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो इस यूनिट की शुरुआत में जो इसके बेसिक्स हैं वो आप इसके बेसिक फिजिक्स में आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो बेसिक्स को हम थोड़ा सा एक स्पीड के साथ रिवाइज करेंगे और हमारे एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे उन पे कंसंट्रेट करेंगे। आई होप ये बेसिक्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हैं। तो हम इन्हें फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हम सबसे पहले कूलॉम्स लॉ को डिस्कस करते हैं। कूलॉम्स लॉ बेसिकली फ्री स्पेस में रखे गए दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 के बीच में Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा उसे हम कूलॉम्स लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलॉम्स लॉ व्हाट डज से? फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स Q1 and Q2 will be defined as K Q1 Q2 by R square and AR। रेडियल कंपोनेंट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के हिसाब से इन पे चार्ज जो है वो चेंज करेगा। ये R है, K है आपका एक कांस्टेंट जिसे कि K इक्वल्स टू आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻12 मीटर पर फेरेड में भी लिखेंगे आप। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो आपका 8.85 × 10⁻, ये 9 × 10⁻9 रहता है। दिस इज 8.85 × 10⁻12 फेराड पर मीटर में भी आप इसे बता सकते हैं। ये आपके कांस्टेंट्स हैं। इन कांस्टेंट्स पे बेस्ड आप यहाँ पे वैल्यू रख के Q1 आपका कूलॉम में होगा, Q2 भी कूलॉम में होगा। R इनके बीच की रेडियल डिस्टेंस है और ये इन दोनों के बीच में यूनिट वेक्टर है। यहाँ आपको जो ध्यान देना है वो बस इतना ध्यान देना है कि ये आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताया है, जबकि जब आपको प्रॉब्लम दी जाएगी वो दिया जाएगा कि पॉइंट P1 2 -4 पे एक चार्ज है, उसकी वजह से आप पॉइंट Q जिसपे कि एक और दूसरा चार्ज है उसके कोऑर्डिनेट्स है -3 4 2, इस पे आप फोर्स निकालिए। तो यहाँ पे ये AR है और आपको कोऑर्डिनेट्स जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिए गए, रेक्टेंगुलर में दिए गए। तो आपको क्या करना है, आपको उनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है एज वेल एज उनके बीच में यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। यहाँ ध्यान दीजिए कि आपसे अगर पॉइंट या चार्ज Q2 पे अगर फोर्स पूछा जा रहा है Q1 की वजह से, तो पहले तो आप Q1 Q2 को मिलाता हुआ ऐसे एरो खींचेगा Q1 से Q2 की तरफ। यहाँ पे आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये x1 y1 और z1 है और यहाँ पे आपके x2 y2 और z2 है। अगर Q2 पे फोर्स पूछा जा रहा है तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये Q2 को डेस्टिनेशन मानेगा, Q1 को सोर्स मानेगा। ओके, अगर हम F2 जो कि फोर्स ऑन Q2 बिकॉज ऑफ Q1, ओके, जिस चार्ज पे फोर्स पूछा जा रहा है उस चार्ज की तरफ आप एरो करते हुए एक वेक्टर खींचेगा। ये जो AR है, R² तो आपका एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। ये AR जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखेगा। आपको एक वेक्टर एक आंसर दिया हुआ होगा और उसके साथ साथ माइनस में भी एक आंसर दिया हुआ होगा। तो ध्यान रखिए कि Q2 पे अगर चार्ज पे अगर आपसे फोर्स पूछ रहे हैं तो आप जो फोर्स क्रिएट कर रहा है Q1 से Q2 की तरफ एरो बनाइएगा। अब ये वेक्टर हो गया। अब आप भूल जाइए, अब आपको इन दोनों के बीच में एक यूनिट वेक्टर निकालना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? फोर्स ऑन Q2 बिकॉज ऑफ Q1 विल बी K Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर। ठीक,
1 2, 1 और 2 के बीच में स्क्वायर। यहाँ पे ए आर निकालना है। ए आर कैसे निकालेंगे? ए आर जो है वो यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। ये डेस्टिनेशन रहेगा, ये सोर्स रहेगा। उसके लिए आप निकालेंगे हमेशा जिस पे पूछा गया है उसके कोऑर्डिनेट में से इसके कोऑर्डिनेट माइनस कीजिएगा। भूल जाइए अब आपको केवल जहां पे फोर्स पूछा है उसकी तरफ एरो रखिएगा। देखिए अभी तो 2 ही पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे 3 या 4 पॉइंट चार्ज दिए जा सकते हैं, टोटल सम पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि एक बीच में कहाँ पे किस अमाउंट का चार्ज रखें कि उस पर फोर्स 0 जाए। तो सब तरह के जब पैरामीटर्स मिल जाएंगे तो देयर में भी लिटिल बिट कंफ्यूजन। आप केवल जहाँ पे आपको फोर्स निकालना है उस डायरेक्शन में सोर्स की तरफ से एरो बनाइएगा। एरो बना के यूनिट वेक्टर इसी डायरेक्शन में निकालिएगा। यूनिट वेक्टर क्या होगा? x2 माइनस x1 ax प्लस y2 माइनस y1 ay प्लस z2 माइनस z1 az। ये तो हुआ है वेक्टर q1 से ऐसे, है ना, q1 से q2 की तरफ, ये तो हुआ है वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाय x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाहर z2 माइनस z1 का स्क्वायर का अंडर रूट। यही होता है इसका मैग्नीट्यूड। ये है वेक्टर और ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अगर आपसे Q2 पे पूछा जा रहा है F2 मीन्स चार्ज Q2 पे फोर्स अगर पूछा जा रहा है कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये सब आपके न्यूमेरिकल डेटाज हैं, आप इसको लिख लेंगे। ए आर को ध्यान से देंगे तब आप लिखेंगे ए, ठीक है। अब आप लिखेंगे 1 से 2 की तरफ। हमने ये पढ़ा था ना, आपको हमने बहुत डिटेल में जब हमने वेक्टर एनालिसिस शुरू किया था तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने बताया था कि अगर 1 2 मतलब 1 से 2 की तरफ एरो बनता हुआ वेक्टर, तो आप 1 से 2 की तरफ एरो बनता हुआ वेक्टर बना के उस जगह पे यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो 2 के कोऑर्डिनेट में से 1 के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। आर स्क्वायर क्या होगा? आर स्क्वायर सिंपल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। रेडियल डिस्टेंस तो आप निकाल लेंगे, सारा खेल इसी का है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप ये 2 चार्ज रखे हुए हैं, Q1 पे कितना फोर्स होगा Q2 की वजह से, तो कैसे निकालेंगे? F1 विल बी के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर A21। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि Q1 पे फोर्स निकालिए तो आप Q1 की तरफ एरो करता हुआ वेक्टर बनाएंगे, ठीक, ये है। और इस डायरेक्शन में आप टू वन निकालेंगे। 2 से 1 की तरफ हमें जो इन्फ्लुएंस है, जो हमें कॉज है, वो 1 पे पता करना है। सोर्स 2 हो गया है तो यहाँ पे 2 1 निकालेंगे। ये सब आपके x1 माइनस x2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी, सारा साइन आपका बदल जाएगा। दिस विल बी माइनस ऑफ के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर A12। ध्यान रखिएगा A12 इज माइनस ऑफ A21। वेक्टर में सोर्स और डेस्टिनेशन बदलते ही वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाएगी। ऑप्शन में दोनों ऑप्शन होंगे, -25 और +25 भी। तो आप इन सबको, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिस जगह पे, जिस चार्ज पे आपको फोर्स पता लगाना है उस चार्ज की तरफ आप एरो मार्क कीजिएगा और फिर यूनिट वेक्टर निकालिएगा। तो इस डिस्कशन पे बेस्ड हम एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये जो हमने छोटा सा एक बेसिक डिस्कस किया है उसे हम समराइज कर सकें। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। व्हाट डज इट से? 2 मिलीकूलम पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P1 with coordinates 3 -2 -4 and 5 microcoulomb charge
कूलाम नेगेटिव चार्ज एज P2 1 -4 2. फाइंड द वेक्टर फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज. ओके, तो पहले आप एक P1 पॉइंट लेंगे. P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3 -2 -4. ओके, यहाँ पे आपने क्या रख रखा है? यहाँ पे आपका एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ पे आपका पॉजिटिव 2 मिली कूलाम चार्ज है. ओके, उसके साथ ही दूसरा जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो P2 पे प्लेस्ड है. कोऑर्डिनेट्स है 1 -4 एंड 2. ओके, यहाँ पे क्या है आपका चार्ज? आपका चार्ज है -5 माइक्रो कूलाम. तो ये दो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं. आपसे पूछा गया है फाइंड द वेक्टर फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज P2 पे है, तो आपसे इस चार्ज पे फोर्स पूछा है. तो आपको क्या करना है? पहला आपका काम ये रहेगा कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ, इस पे फोर्स पूछा है, इस पॉइंट की तरफ एरो बनाते हुए आप एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे. ओके, और इस वेक्टर का आप इसको लिख सकते हैं R1 to 2, 1 से 2 की तरफ. वो क्या होगा? इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा 1 -3 AX, इसके कोऑर्डिनेट में से इसके कोऑर्डिनेट्स. ओके, प्लस -4 एंड -2, तो प्लस 2 AY. -4 -2, तो ये हो जाएगा -4 + 2 AY. ओके, प्लस 2 -4, तो ये हो जाएगा 2 + 4 AZ. तो आपके पास क्या आ गया है? -2 AX -2 AY + 6 AZ. ये एक वेक्टर आ गया है P1 से P2 की तरफ. अब आप इसकी डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं. अब आप इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं. अब हम फोर्स निकालें, तो फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज मीन्स फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 2, that is -5 माइक्रोकूलम, will be F Q1 Q2 R1 to 2 square यूनिट वेक्टर 1 to 2. ओके, ये हुआ F की, सॉरी ये K है. ओके, दिस इज K Q1 Q2. K की वैल्यू रखें. K इज 9 × 10⁻9. Q1 की वैल्यू रखें 2 × 10⁻3, सॉरी -3 माइक्रोकूलम. फिर Q2 की वैल्यू रखिए -5 × 10⁻6 माइक्रोकूलम है. ये आ गया K Q1 Q2 R12 स्क्वायर. R12 स्क्वायर मतलब आप इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालेंगे. यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे R12 स्क्वायर. R12 स्क्वायर विल बी 4 + 4 + 36, स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस. R12 का मैग्नीट्यूड क्या है? √4 + 4 + 36. R12 स्क्वायर क्या होगा? ओके, तो यहाँ पे आप रखेंगे 36 + 4 40, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 44. ओके, एज वेल एज आपको लिखना है यहाँ पे यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकलेगा आपका. आप यहाँ पे डॉट करके यूनिट वेक्टर निकालेंगे. यूनिट वेक्टर विल बी -2 AX -2 AY + 6 AZ. ओके, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. ये है ना 1 से 2 की तरफ वेक्टर. हमें निकालना है 1 से 2 की तरफ यूनिट वेक्टर. कैसे निकालेंगे? इस वेक्टर को आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे. मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? 4 + 4 + 36, दैट इज √44. ठीक है, आप इसे ऐसे लिख देंगे. तो बेसिकली ये आ गया आपके नेगेटिव चार्ज पे फोर्स का एक्सप्रेशन. अब हम इसे अगर सॉल्व करें तो ये कैसे हो जाएगा? ये आपकी पावर्स गई और माइनस भी था और यहाँ पे भी माइनस था. ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा F2 फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे
P2 पे नेगेटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव पे पूछते तो आपको एरो की डायरेक्शन उल्टी कर देनी थी। बी केयरफुल, केवल एक ही बात ध्यान रखनी है, जिस पॉइंट पे फोर्स पूछा है उसकी तरफ आप एरो मार्क कर लीजिए और फिर आप यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में निकालिए। ओके, तो यहाँ पे आपका F2 जो है आप माइनस माइनस करके निकालेंगे तब क्या आ जाएगा, 0.616 AX प्लस 0.616 AY माइनस 1.848 AZ। ये आ गया आपका नेगेटिव चार्ज पे फोर्स। ओके, ये था सिंपल एग्जाम्पल कि किस तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच में एक तीसरा चार्ज पार्टिकल कहाँ रखें कि उस पर टोटल फोर्स 0 हो जाए। अगर आपसे A और B पे दो चार्ज रखे हैं Q1 और Q2, आपसे पूछा जाए कि Q3 कहाँ रखें कि इस पे टोटल जो फोर्स है वो 0 हो जाए, तो Q3 पे इसकी वजह से फोर्स निकालेंगे, Q3 पे इसकी वजह से फोर्स निकालेंगे एंड वी विल मेक द सम इक्वल्स टू 0। उस सम इक्वल्स टू 0 से हमें कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं, या कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों तो हमसे चार्ज का अमाउंट पूछा जा सकता है। इसी पे बेस आपके डिफरेंट प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। और अगर आपने कूलॉम्स लॉ से फोर्स निकाल लिया एक पर्टिकुलर चार्ज पे, तो फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज पार्टिकल इज डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल। तो हम इस अपने डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।